भगवान की सत्ता, भगवान का अस्तित्व और उसकी करुणा पर हम आप क्या बोलेंगे सुनेंगे। भगवान की महिमा भगवान ही जानते हैं। हम तो केवल थोड़ा बयान करके अपना जीवा और अपना मन और अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। बाकी उसके विषय में एक आशाराम नहीं, लाख आशाराम और एक आशाराम की हजार हजार जीव हो तो भी भगवान की सत्ता का, सामर्थ्य का बयान हम आप नहीं कर सकते। आप प्रीतिपूर्वक बस ईश्वर की तमेव शरणम गच्छ। एक तरफ तो राज्य, सैन्य, साधन, सामग्री युद्ध की, और दूसरी तरफ अकेले कृष्ण। दुर्योधन कहता है मैं कितना बुद्धिमान हूं। द्वारकाधीश की सारी सेना, सामग्री, योद्धे, और एक दूसरे तरफ अर्जुन पागल ने खाली भगवान को, कृष्ण को मांग लिया। अब वो मायावी कृष्ण क्या करेगा, अपनी विजय पक्की है। दुनिया जानती है कि 100 कौरवों में से एक भी बचा नहीं और 5 पांडवों में से एक भी मरा नहीं, गया नहीं, क्योंकि उनके सलाहकार प्रेरक ईश्वर थे। जब वो जीवत्व में आ जाता तो ईश्वर उसे प्रेरणा देता, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। तो आपके प्रेरक परमात्मा कर दीजिए। मैं तो फिर से हाथ जोड़ता हूं और क्या कर सकता हूं। तुम्हारा प्रेरणादाता तुम्हारा अंतर्यामी ने थावा दो बस, फिर आपके पैर ठीक जगह पे पड़ेंगे। किसी का बुरा न सोचो, किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा ना करो, और आपके प्रेरक परमात्मा हो बस। फिर देखो आपके लिए मुक्ति, यश, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। भगवान आपके लिए बाट देखते हुए मिलेंगे। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यह तन काचा कुंभ है, फूटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े गर्व करे वे गंवार। चीफ जस्टिस पुटी साहब थे, वो आके सत्संग सुनते थे। उस समय मैंने कभी किसी को परिचय नहीं दिया, लेकिन फंक्शन में आकर मेहमान की तरह बैठे तो फिर परिचय हुआ लोगों को। दूसरे भी कई चीफ जस्टिस अथवा चीफ जस्टिस रजा पे चले जाए तो दूसरे जजों को जो चार्ज मिलता था, ऐसे जज भी आकर सुनते थे। तो हमने कभी किसी के लिए परिचय नहीं दिया। ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई सज्जन आते, बैठ के सुन के चले जाते। मेरे को किसी का फायदा नहीं उठाना है, मुझे तो उसका फायदा सब तक पहुंच जाए बस, मुझे बहुत फायदा है। क्या हमारे ईश्वर के सामर्थ्य से बड़ा किसी का सामर्थ्य है क्या? जो किसी का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो बहुत छोटी नजरिया रखता है। ईश्वर पर भरोसा नहीं, सत्य पे भरोसा नहीं, इसलिए गिड़गिड़ाता रहता है और कूड़ कपट करता है तो मानो वो अपने भाग्य को ठुकरा रहा है। नारायण हरि हरिओ हरि। प्रसादे सर्व दुखा नाम। हरि के सुमरण से और सच्चाई के प्रसाद से सारे दुखों का अंत होता है। तभी तो तुम्हारी नजर से लाखों लोग निर्दुख हो सकते, ऐसा तुम्हारे अंदर छुपा है। अब मैं आपको एकदम साफ करके सुना देता हूं। एक माई का शादी हुई, कुछ ही महीने में पति स्वर्गवास हो गया, जुआन। अब वो सती परंपरा थी कि स्त्रियों पर जुल्म होता था, बलात्कार होता था, यौन लोग ले जाते थे, इसका पति नहीं तो हमारी हो गई। और बाल विवाह भी इसीलिए चालू हो गया कि कन्या है ना, तो बचपन में मंगनी करा देते ताकि 2 कुटुंब की निगरानी रहे, कन्या से कोई अपहरण न करे। तुम सती प्रथा थी, युवती है तो
पति की लाश तो पहुंची और रोज तो सज धज के अपना गहने गांठे पहन के पति के साथ सती होने को जा रही थी। संत तुलसीदास जी बैठे थे ध्यान में। भाई को हुआ कि जाते जाते संतों जाता जाता संत महात्मा ने प्रणाम करी लेवा दो। भाई ये संत ने प्रणाम કર્યા। तुलसीदास ની આંખ ઉગડી, જોયું તો કે આ તો નવવધુ લાગે છે, લગ્ન કરીને આવી લાગે છે। तुलसीदास ने दोनों हाथ उठाए, सदा सुहागिन। ओह, पति के शोक में दुखी माई से भी हंसी निकल गई कि बाबा मेरा पति तो भगवान को प्यारा हो गया, वो उसकी लाश तो शमशान में गई, मैं तो गहने गांठे पहन के सती होने को जा रही है और आप मुझे दुल्हन मानकर सदा सुहागिन बोल रहे। आपके वचन का क्या होगा? बोले जिसने बुलवाया वही पूरा करेगा, मैं क्या करूं? तुम्हारे पति की लाश को वापस बुलवाओ। लाश वापस आई। तुलसीदास ईश्वर में मग्न होकर सिर पर हाथ रखा, मुर्दा जीवित हो गया। जैसे मेरी नानी शमशान में जाकर जिंदी हो गई थी। वो फिर दूसरी बात है, घटना है। फिर 39 साल जी, वो पति जिंदा हो गया। अब तो किसी के कोई मरे तो तुलसीदास का पीछा करो, खोजो। कोई कहीं मृत्यु हो तो तुलसीदास को खोजो, उनके तो नाक में दम हो गया। संत तुलसीदास को दोहा बनाना पड़ा। तुलसी मुआ मंगाए के, बोलो तुलसी सिर पे बेला हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। ईश्वर प्रेरक होता है। आप निर्दोष हृदय से एकाकार होते हो तो अंतरात्मा परमात्मा की सत्ता होती है। नारायण हरि। आप शुभ कामना से किसी की मंगल भावना से सोचते हो तो मंगलकारी भगवान की प्रेरणा मंगल में होती। अब आखिरी घटित घटना सुनाता हूं, ऐतिहासिक। जन्मेजय वैशंपायन जी का सत्संग सुनते सुनते इस बात पर परीक्षित राजा, भागवत में आवे, परीक्षित का पुत्र जन्मेजय हुआ। वैशंपायन जी शिष्य थे व्यास जी के। उन्होंने महाभारत का प्रसंग सुनाते सुनाते इस बात पर विशेष फोकस किया कि भीम जब आ गए मैदान में तो भीम का भीमपना ऐसा उछला के हाथियों की, दुर्योधन की हाथियों की सूंडें पकड़ के ऐसा घुमाए, घुमा घुमा के ऐसा फेंका कि वो गुरुत्वाकर्षण नियम के पार चले गए हाथी। जन्मेजय ने कहा हद हो गया ये बंडल मारने की, गप्पा मारवानी भाई कोई सीमा होय। 2 પગનો માનવી અને 4 પગના હાથીની સૂંઢ પકડીને ફેરવે એવા ફેરવ્યા કે ગુરુત્વાકર્ષણ નિયમની પાર હાથી હજી બમતા છે। जा मूर्ख, तू शास्त्र में संदेह करता, अब क्या कथा सुनेगा। जन्मेजय को कोढ़ हो गया। कई उपाय के बाद भी वो राजा जन्मेजय ठीक नहीं होते थे तो व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने कहा जब तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती है तो बोल देते कि हमारी बुद्धि में समझ में नहीं आता, लेकिन शास्त्र को झूठ बोलना, संत वचन की अवहेलना करना, इसी का फल है तुम्हारे को कोढ़। अब तुम फिर से सुनो और जहां तुम्हें समझ में ना आए वहां प्रार्थना करो। देखो अब मैं तुमको बताता हूं, थोड़े दिन में सौदागर आएगा और काला घोड़ा लाएगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेना नहीं लेकिन तू लेगा, ले तो बैठना नहीं लेकिन बैठेगा, बैठे तो दक्षिण दिशा नहीं जाना लेकिन तू जाएगा। वहां नदी के किनारे एक सुंदरी बैठी होगी, उससे बात नहीं करेगा, तू नहीं करना लेकिन तू करेगा। बात करे तो करे लेकिन घोड़े पे उसको साथ में नहीं लाना, लेकिन तू लाएगा। और फिर तू विवाह रचेगा। विवाह रचे तो फिर ब्राह्मण कई भंडारे में जाएंगे तो युवक रंगरूट ब्राह्मणों के द्वारा भी तू विवाह रच लेगा। फिर तेरी पत्नी दुल्हन बनेगी
और ब्राह्मणों को परोसने लगेगी। हवा का झोंका आएगा, उसका दुपट्टा गिरेगा ब्राह्मणों की पत्तल पर, और ब्राह्मण हे करके हंसेंगे, और तू क्रोध करेगा और ब्राह्मण का सिरोच्छेद करेगा। बोल, उसका फिर ये कोड़ और बढ़ जाएगा तेरा। बोले बाबा मैं तो लाऊंगा ही नहीं घोड़ी, और ये सब करूंगा ही नहीं। ऐसा बोल के गया, लेकिन आखिरी तक सब होता ही गया। ऐसा भी कथा आती शास्त्रों। फिर उसका ठोस उपाय बताया कि जन्मेजय का पूजन करो, जाके मेरे शिष्य से भागवत कथा सुनो, पाप नाश का संकल्प करके, और उनको प्रार्थना करना कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि भीम ने हाथी फेंके हैं, वो बात तो सत्य है, लेकिन मेरी बुद्धि में नहीं आता कि महाराज कृपा करो। महाराज ने योग का सामर्थ्य उस समय जो भी होगा, हाथ ऊपर करके उन हाथियों में से एक हाथी मार गिराया और जन्मेजय को दिखाया। ऐसी कथा हमने सुनी सत्संग में। इसलिए जरूरी नहीं कि आपकी बुद्धि पहुंचे उतना ही सत्य है, नहीं नहीं। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। माणिक चौक नाम तो जाना है, अहमदाबाद में माणिक चौक है। माणिकनाथ जोगी का वहां आश्रम था। अहमद को यहाँ का जलवायु अच्छा लगा, उसने राजधानी बनाना चाहा। अहमदाबाद में भद्रकाली है, भद्रकाली के सामने 3 दरवाजे वहां कोर्ट बना रहे थे। प्रेम दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, कालूपुर दरवाजा, उसके अंदर अंदर अहमदाबाद बनना था। कोर्ट की दीवार वो बने, माणिकनाथ जोगी का आश्रम की जमीन मैदान हड़प करके माणिकनाथ जोगी का साबरी मंत्र दिन भर करे, और रात हो जाए, शाम हो जाए तो धागा निकाले गोदड़ी से और वहां दीवार गिरे। लंबी कथा नहीं बताऊंगा। आखिर वो माणिकनाथ जोगी के चरणों में आया और माणिकनाथ ने कहा कि भाई ऐसा क्यों करते हो तुम? बोले बाबा गुस्ताखी माफ हो, मैं वचन देता हूं कि इस जगह का नाम माणिकनाथ के नाम से माणिक चौक रखूंगा। आज भी माणिक चौक में माणिकनाथ जोगी की समाधि का मंदिर है। रिलीफ रोड, रिची रोड में से तिलक रोड, गांधी रोड बन गए, लेकिन माणिक चौक का नाम अभी भी माणिक चौक है। और कोई भी कुछ रोजी रोटी करता है तो पवित्र संत की परंपरा से अभी भी वहां लोग सुखी संतुष्ट। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां दुख निदाना। जयपुर के पास में सटा हुआ है, जयपुर राजधानी है आमेर। आमेर में चरणदास जी महाराज रहते थे। मानसी राजा ने उनको थोड़ा सताया, महाराज चले गए। राजा को स्वप्न आया कि संत सताए तीनों जाए, तू क्या करता है? तेरा राज और कुल खानदान टैश नैश कर लूंगा। भगवान ने स्वप्न दिया। स्वप्ने के भय से भयभीत राजा घोड़ा दौड़ा के पहुंचा महाराज। आश्रम छोड़ के दूर निकल गए थे। दादू दीनदयाल महाराज की बात है। अहमदाबाद में कांकरिया है और वहां महादेव के मंदिर है। वहां भी दादू दीनदयाल जी आए थे। शुरुआत वहां हुई थी। बालक थे, खेल रहे थे, किसी संत ने दर्शन दिया और तब से वो बालक कांकरिया जो है ना, कांकरिया महादेव नु मंदिर से, उस मंदिर अभी भी वो मंदिर है, होगा ही। मैं तो जाता था उस मंदिर में। कांकरिया पुलिस चौकी थी। नगीनावाड़ी बाजू जाओ तो ये रास्ता में मंदिर आवे। अभी तो दिवाले बिवाले हो गई, लेकिन है वो मंदिर तोड़ा नहीं होगा किसी ने। तो दादू जी को मानसी ने देखा कि अब माफी वाफी मांग ले। महाराज का बहुत धर्मांतरण वालों ने विरोध किया। इसी बात में आकर मानसी ने महाराज के साथ थोड़ा अन्याय किया। महाराज चले जाएंगे तो प्रकृति प्रकोपित होगी, ऐसा समझ के माफी वाफी मांगा। महाराज ने कहा अच्छा 100 साल तक तो मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ तुम्हारा आमेर और तुम्हारा कुल वंश परंपरा ज्यों की त्यों रहे।
100 साल के बाद आमेर अभी भी जाकर देखो तो उजड़ा हुआ है। राजधानी जयपुर में और आमेर एक पास का हिस्सा उजड़ा हुआ है और माणिक चौक अहमदाबाद में चमक रहा है। क्या है? यत पूजा नानु पूजन्ते अपूजस यत्र पूजन्ते तत्र भय शोक मृत्यु विशंति। अपूजनीय व्यक्तियों का सत्कार होता है और पूजनीय व्यक्तियों पर जुल्म होता है, वहां प्रकृति का प्रकोप होता है। तो आपके माता पिता का आदर होना चाहिए। वैलेंटाइन डे युवती की सत्यानाश करता और भारत को क्या विश्व के युवा धन को हरता है। गणपति दिवस मनाओ, गणेश शिव पार्वती का पूजन करते और शिव पार्वती उनके शिव नेत्र पर स्पर्श करते। यशस्वी भव गजानंद की पहली पूजा होती है। श्री गणेशाय नमः। तो माता पिता वैदिक संस्कृति का और सत्पुरुषों का आदर हमें भगवान से मिलाने वाला होता है और झूठ कपट दुराचार और झूठे आरोप हमें शैतानियत की तरफ धकेलता है। फिर भी जिसकी जैसी मर्जी हो, हमारा तो कर्तव्य हमने निभाया। हरि ओम। जो चट्टानों को चटका दे उसे रवानी माना गति कहते हैं। जो चट्टानों को चटका दे उसे रवानी कहते हैं। जो दिल पर नकश कर दे कहानी उसी को कहते हैं। जो चट्टानों को चटका दे कहानी उसको कहते हैं। जो दिल पर नकश कर दे कहानी उसी को कहते हैं। नहीं मालूम तुमको कि करिश्मा कैसा होता है, उलट दे हर परेशानी को आदमी उसी को कहते हैं। हर परेशानी को आप उलट सकते हैं। हर कुप्रचार को अथवा हर कुवक्त को आप सुवक्त में बदल सकते हैं, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड नायक परमेश्वर की सत्ता सत्य के पक्ष में होती है। अंग्रेज भारत छोड़ो गांधी जी बोलते हैं, उस समय गांधी जी का कितना कुप्रचार करवाया होगा उन हरामजादे अंग्रेजों ने, और उनके पिट्ठों ने कितना कुछ किया होगा। लेकिन गांधी जी की दृढ़ निश्चय ने ऐसा तो जोर पकड़ा कि अंग्रेजों को भागना ही पड़ा। क्रूर अंग्रेज भाग सकते हैं तो ऐसे ही क्रूर विचार अथवा क्रूर ग्रह बाधाएं भी हट सकती। कोई ने संधिवा थयो होए, संधि वायु की तकलीफ असाध्य मानी जाती है, लेकिन शिवरात्रि की रात जप करे, दिन भर भी जप करे, 3 बिल्ली के पत्ते और 1 काली मिर्च चबा के घोट के ले कैसे भी चबा के, और ओम बम 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 जप करे 1.25 लाख, तो जो दिल पर नकश कर दे कहानी उसे कहते हैं। नहीं मालूम तुमको कि करिश्मा कैसा होता है, उलट दे हर परेशानी को आदमी उसी को कहते हैं। संधिवा की परेशानी तो छोटी बात है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि की परेशानियों को भी बदल सकते हो आप, और बार बार जन्म मृत्यु के चक्राव को भी बदल सकते हैं आप। आपके अंदर ईश्वर का अथाह सामर्थ्य, बल, प्रेम, आनंद, माधुर्य और सुरक्षा का भाव छुपा है। जन्मते ही जिस परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए मधुमेह दूध बनाया, माँ में वात्सल्य बनाया, वो परमात्मा अभी भी तुम्हारी हमारी देखभाल करने वाला है। मारू शू थशे, छोकराओનું શું થશે, ફલા થશે, ચકલાનું થશે, ચીકુડાનું શું થશે। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग।
चिंतन कर, चिंता मत कर। हे च फिकर मत कर्तव्यम कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवेत। दाराशिकों ने जब उपनिषदें पढ़ी, गीता पढ़ी, तो जी तेजी आदमी मुक्ति का कैसे अनुभव कर सकता है, वो दाराशिकों औरंगजेब के भाई को समझ में आया। फिर तो उपनिषदों का अनुवाद किया और एक उपनिषद का नाम, कई उपनिषदों का अनुवाद किया, कई नाम रखे। उसमें एक इल्लो उपनिषद दाराशिकों ने फारसी, उर्दू और संस्कृत का मिश्रण करके इल्लो उपनिषद का एक श्लोक बनाया। आप बोलो सब। हे च फिकर मत कर्तव्यम कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवेत। उस परमात्मा प्रसाद से सारे कार्य फतेह हो जाते। बंबई से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर गणेशपुरी वज्रेश्वरी स्थान है। मुक्तानंद बाबा के गुरुदेव नित्यानंद भगवान वहां रहते थे। वे बहुत कम बोलते थे और भ्रूमध्य में ध्यान करते और मौन रहते थे ज्यादा, और उनका विश्रांति योग, चुप और शांत रहने से सामर्थ्य भी अच्छा जगमगाता था। एक युवक नित्यानंद बाबा का दर्शन करने गया। योग साधना में रुचि भी थी उसकी, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रहा होगा। नित्यानंद बाबा के नजीक गया। बाबा, कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, कुछ मार्ग दीजिए बाबा, मेरे को भगवान में मन लग जाए। बाबा ने क्रोधपूर्ण होते हुए गालियां सुना दी। उस लड़के ने देखा कि संत महापुरुष जब कृपा करके आशीर्वाद देते तो कल्याण है, लेकिन कुछ भी कहते या डांटते इसमें भी हमारा भला है। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। ये बात उसने सुनी हो कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन भावना उसकी ऐसी थी। नित्यानंद बाबा ने क्रुद्ध भाव में उसे गालियां सुना दी। गालियां सुनने के बाद भी वो दूसरे दिन उसी श्रद्धा, उसी प्रीति और भक्ति से बाबा के निकट गया। बाबा ने कहा कल आया था फिर आ जाया। भाग जा। धक्का मारा और कहा भाग जा। बाहर से तो लगा बाबा ने उसको धक्का मारा, लेकिन भीतर से न जाने कितनी नासमझी को धक्का मार दिया। भाग जा कहा, लड़का भागा तो सही, लेकिन उसके अंदर का जो अज्ञान था, चंचलता थी, दुष्टता थी, वो भाग गई। घर जाकर बैठता है, बाबा को याद करता है और एक टक देखता है, जैसे एकलव्य ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, ऐसे उस लड़के को नित्यानंद बाबा के ध्यान में रुचि हुई है। भाग जा कहने वाले महापुरुष के प्रति प्रीति उस लड़के को बड़ा उन्नत करने में सफल हो गई। प्रीति दो प्रकार से होती। जैसे बहुत प्यास लगी तो आपको पानी में प्रीति होगी, बहुत भूख लगी तो रोटी में प्रीति होगी, बहुत थके हो तो आराम में प्रीति होगी। क्या ख्याल है? एक तो आवश्यकता प्रीति जगाती, दूसरा अपनापन प्रीति जगाता है। जूता मेरा है, कुत्ता और जूतों पे पिचकारी करता तो कुछ नहीं, लेकिन जूता मेरा है। खाड़ू मारू छे, चप्पल मारा छे, कूतरू क्यांक पग ऊंचो कर 50 जूते चप्पलों पर उसने कर डाला होगा, आपको
फिर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपना जो था, अपना तो पे प्रीति होती, आवश्यकता पे प्रीति होती है, अपना तो में प्रीति होती। आप अपने जीवन में भगवत प्राप्ति की आवश्यकता समझ लो, उसके बिना कुछ भी मिलेगा छूट जाएगा। और भगवान को अपना मान लो, बिल्कुल दोनों सच्ची पक्की बात। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ईश्वरीय सुख के सिवाय कोई भी सुख आपको दुख दिए बिना नहीं रहता। संसारी सुख आपका समय शक्ति बर्बाद करेगा और अंत में न जाने कई योनियों में भटका देगा। और भगवत सुख जीते जी मुक्त आत्मा कर देगा। चिंता, शोक, भय, उत्तेजना ये भौतिक सुख की देन है। निश्चिंतता, निर्भयता, शांति, आनंद, सेवा, सद्भाव, सच्चाई ये आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाई है। બધું જાણી શકાય છે। प्रीति दो प्रकार से, एक तो अपनात्व और दूसरी आवश्यकता। तो आप पक्का कर लो कि हमें भगवान की आवश्यकता है और भगवान हमारे अपने हैं। हमें गुरु कृपा की आवश्यकता, गुरु हमारे अपने हैं। बस भगवान में, गुरु में प्रीति होने से आदमी की बेईमानी चली जाएगी, लेकिन ऐश आराम में, घूमने फिरने में, मजा लेने में प्रीति करने वाले की ईमानदारी चली जाती और फिर वो गलत निर्णय लेकर न जाने कैसी कैसी खाइयां खोद लेता है अपने लिए। राजा नृग है और कैसी खाई खोदी के किरकिट होकर कुएं में पड़ा है, कोई निकालने वाला नहीं मिल रहा है। राजा अज ने ऐसी खाइयां खोदी कि सांप होकर भटक रहा है। मुसोलिन ने ऐसी खाइयां खोदी कि अभी तक प्रेत होकर भटक रहा है। या देवी, कई देवी के दास होते, फिर देव कुमार बनते, कुछ भी होते। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, नजरिया बदलने से सब कुछ हो जाता है। नजरिया ऊंचा कर लो बच्चों, मौज ही मौज हो जाएगी। नीचा नजरिया प्रेतों के भटका देगा। एक्सीडेंट में आसनदास तेजुमल बड़ी फर्म थी, नजरिया छोटा हुआ, बड़ी हालत खराब हुई। नंदीराम सेठ 7 दुकानों का मालिक था, नजरिया गड़बड़ गया तो सब गड़बड़ हो गया। नजरिया ऊंचा होने से आदमी, छोटा आदमी भी ऊंचाइयों को छूता है, और नजरिया छोटा होने से रावण जैसा लंकेश भी नीचा चला जाता है। तो आप उद्देश्य ऊंचा रख लो बस। हमें ब्रह्म ज्ञान का सुख पाना है, हमें ध्यान समाधि का सुख पाना है, हमें ईश्वर प्राप्ति का आनंद पाना है। नजरिया ऊंचा रख लो। ईश्वर और गुरु हमारे अपने, संसार हमारा अपना नहीं है। अपना हो तो अपने कहने में चले, आप नहीं चाहेंगे तो भी शरीर अपने आपके कहने में नहीं चलेगा। बूढ़ा होगा, बीमार होगा, मरेगा, लेकिन कर्म आपको फिर कुछ लेंगे। इसलिए कोई भी गलत कर्म करना हो तो 10 बार विचार करो और आर्त भाव से भगवान को पुकारो। कल भी ये सत्संग चला था, अस्तो मां सदगमया, हमें असत्य से बचा, सत्य की ओर ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से बचा और प्रकाश की ओर ले चल प्रभु। मृत्यु और माम अमृतम गमाया, बार बार मृत्यु और जन्म से बचाकर हमें अमरता की ओर ले चल। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि 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 हरि। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और नाश होता है, जिसकी सत्ता से परिवर्तन होता है, वह परमात्मा को हाजरा हजूर समझो। आप कितना भी कुछ छुपाओ, लेकिन अंतर्यामी प्रभु से तो नहीं छुपा सकते हो।
और कर्म की गति ऐसी है कि करनी आपो अपनी। भगवान भक्त का अहंकार और दोष हरने के लिए क्या क्या लीला करते। अर्जुन के मन में था कि मैं भगवान का खास प्रिय हूं। भगवान ने देखा कि अर्जुन को वहम हो गया, खास में खास गलती करना बैठे कहीं। जो खास आदमी बनते ना वो गलती भी खास कर लेते, फिर उनको बचाना और निकालना असंभव जैसा हो जाता है। चलो यमुना तट पर जरा घूम के आए। श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना तट पर टहलने गए। अर्जुन की नजर पड़ी एक झोपड़े में कोई तपस्विनी माई रहती। भक्त अर्जुन तपस्विनी को देखकर थोड़ा नजीक से गया तो देखा कि उस तपस्विनी की झोपड़ी में चमचमा रही है तलवार। एक तो वृद्धा और फिर दूसरी चमचमाती, जरा सा लगे तो गला काट दे ऐसी तलवार देखकर अर्जुन को जिज्ञासा हुई। श्री कृष्ण को कहा कि वो तपस्विनी बाई और फिर तलवार की क्या जरूरत है, माला है, जब तब ध्यान करने का तो उसका लबास है, साध्वी है, और फिर हिंसा की प्रतीक तलवार क्यों रखी है। बोले अर्जुन तुझे जाना है तो अपना परिचय मत देना, मेरा नाम भी मत बताना कि मैं श्री कृष्ण हूं। मैं तो आगे खिसक के जाके बैठता हूं, तू थोड़ा चक्कर मार के घूम के अनजान होकर जाओ और बाई से पूछ ले। अर्जुन गए और बड़ा आदर से माताजी तपस्विनी देवी प्रणाम। कैसे कहाँ से आए हो? बोले ये अभी यहाँ टहलने तो आए थे तो आपका दर्शन हुआ। ये तलवार आपकी देखकर मुझे जिज्ञासा होती है कि तलवार क्यों रखी है, आप तो तपस्वी नहीं हो माता जी। बोले तलवार इसलिए रखी कि कहीं दुष्टा द्रौपदी मिल जाए तो उसका सिर काट दूं, और हरामी कोई हराम जादाओं का शिरोमणि अर्जुन मिल जाए ना, उसका सिर काट के यमुना जी में फेंक दूं। उसकी मैं बाट देख रही हूं। अर्जुन ने देखा कि तपस्विनी का कोप एकदम उभर गया। अगर मैं श्री कृष्ण की आज्ञा लिए बिना आकर होशियारी मारता तो मेरी हालत बुरी कर देती। तो स्त्रीवध तो मैं कर नहीं सकता और ये तपस्विनी गुस्साती तो मेरी तो हालत बुरी कर देती। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैया आप आज्ञा दो तो मैं एक सवाल करूं। हाँ बोले पूछ क्या है। बोले अर्जुन में ऐसा तो क्या है, आपका क्या बिगाड़ा है अर्जुन, या क्या है ऐसा। अर्जुन में होशियार तो था, माई को भनक ना आए। वो कैसे, आपका क्या बिगाड़ा उसने। बोले वो ऐसा, अब मैं क्या बोलूं तुमको। अपने को भगवान का प्रेमी मानता है, भगवान का भक्त मानता है। उस दुष्ट को पता नहीं जब भक्त है तो फिर भजनीय व्यक्ति श्री कृष्ण को इतना कष्ट क्यों दिया। हार जाता तो हार जाता, युद्ध न करता तो न करता, करता तो खुद करता। श्री कृष्ण को सारथी बनाया, पहले बाण कृष्ण को लगवाए और खुद पीछे बैठा है। कैसा स्वार्थी, कैसा नालायक व्यक्ति। अपने को तो भगवान का भक्त मानता है और अपने स्वार्थ के लिए भगवान को आगे धर देता। वो भक्ति है कि बदमाशी है।
और उस द्रौपदी को, निगुड़ी को तो बस कहीं पता चले तो मुझे खबर करना। ये द्वारकाधीश काय का भगवान को प्रेम करती, प्रेमी तो अपनी कुर्बानी दे देता, और ये द्वारकाधीश जिम रहे थे और उनको बुलाया, और उस निगुड़ी को ये भी पता नहीं चला, हो जाती नंगी तो हो जाती, विश्वनीयता को वस्त्र के रूप में प्रकट होना पड़े। क्या ये प्रेमा भक्ति है? जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति कुर्बानी होती है। ये तो जिसके प्रति प्रेम है उसी को कुर्बान कर रहे हैं। दोनों स्वार्थी कहीं के निगुड़े चंडे चंडी मिले तो मैं तो अभी अभी उनको उड़ा दूं। माही ने लंबी सांस ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण का भीतर ही भीतर धन्यवाद माना कि अगर परिचय नहीं देना नहीं कहा होता तो आज क्या हालत होती। अब भूल से भी द्रौपदी यहां से गुजरी तो ये तपस्विनी को संभालना थामना किसी के वश का नहीं। सचमुच में भक्त तो ये है, अपने प्रेमास्पद प्रभु को कष्ट पड़ा है, स्वयं तो कष्ट नहीं देती, लेकिन हम लोगों ने अपना थोड़ा सा उल्लू सीधा करने के लिए भगवान को कष्ट दिया, और हमको वहम था कि भगवान के हम भक्त हैं। हम भगवान के भक्त नहीं हैं, भक्त तो ये बाई। इश्क करना जान बचाना ये भी कोई हो सकता है। भगवान से तो प्रीति करे और फिर मेरा ये बना रहे, मैं बना रहा हूं और भगवान उसमें मजदूरी करे, ऐसी क्या भक्ति है। गुरु के प्रति तो श्रद्धा भक्ति, लेकिन गुरु जी हमारे लिए ये कर दो ये कर दो, तो ये तो बदमाशी की बात है। गुरु जी के लिए श्रद्धा भक्ति नहीं, गुरु को पिट्ठू बनाने वाली श्रद्धा भक्ति। गुरु को जो पसंद नहीं वही करते, वो तो नालायक लोग होते। भगवान और गुरु का जो उपयोग करते हैं और भक्ति दिखाते वो प्रेमी कायक है। जो भगवान और गुरु के प्रेमी हैं वो तो देख के ही धन्य हो जाते, कुर्बान होते जाते हैं, और उनका प्रेम उनके अहम को और उनके अज्ञान को भी कुर्बान करके उनको ब्रह्म सुख में जगा देता है। संसार के प्रेमी भगवान और गुरु के आगे आते, नाटक करते, भगवान में और गुरु में श्रद्धा है, लेकिन गुरु है भगवान मिले नहीं ये धुर्त रोने लग जाते, बंदरी बंदर जैसा मुंह बनाने लगते। मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को नौकरी नहीं मिलती, मेरे को ये नहीं मिलता। गुरु और भगवान हमारे गुलाम बन जाओ, हमारे काम किया करो बस। ये ले लो आपके लिए, ये लो आप लिए आपके लिए, हमारे लिए क्या? हमारे लिए जो है वो पर्याप्त है हमारे पास। खास आपके लिए बनाया, घी का बनाया, गाय का घी है, तुमने नहीं देखा क्या गाय का घी? ऐसे भगतड़े भक्तानियां आते के खून पी जाते। ये ले लो ये ले लो, ये खास है खा लो, भोग लगाओ हमारे सामने खाओ। कैसे नीच और नालायक भगत पैदा हुए। बस गुरु को और भगवान को कठपुतली बना दिया, गुरु और भगवान को खिलौना बना के रखा नालायकों ने। मेरी हो सो जल जाए, तुम्हारी हो सो रह जाए, मेरी इच्छा हो सो जल जाए, और तुम्हारी हे भगवान हे गुरु तुम्हारी जो इच्छा हो। अब भगवान और गुरु की इच्छा क्या है कि हम मुक्त आत्मा बने। शराबी की क्या इच्छा होता है? दूसरा शराबी बने। जुआरी की क्या इच्छा? दूसरा जुआरी बने। भंगेड़ी दूसरे को। तो भगवान और गुरु की इच्छा पूर्ण करने में हम सहयोग दे तो हमारा भला है, लेकिन गुरु और भगवान को हम अपने ढंग से चलाइए। बाट खा लो, बहुत अच्छा प्रसिद्ध है। अरे मार गोली तेरे बाट को, ही चूरमा आपके लिए बनाया, ये चीज आपके लिए बना रहे। तो बीमारी का घर बना बैठा है, वो गुरु के तबियत पर वार करता है। मूर्ख, इतनी अक्ल नहीं है। ये प्रेमी भक्त कहे जाते, लेकिन बेवकूफी के कारण उनका प्रेम भगवान और गुरु को और धर्म को ले डूबता है। प्रेमी सच्ची प्रेमी होती द्रौपदी तो काय को बुलाती, हो जाती नंगी।
न जाने कितने जन्मों में नंगी हिरणी होकर भागी थी, नंगी बकरी होकर घूम रही थी श्री कृष्ण को, और वो भी मासिक धर्म में बुला लिया। कैसी नालायक है वो। तुझे कहीं ये आदमी तो आया है कहीं को वो दिखे निगुड़ी द्रौपदी तो मुझे खबर करना, और वो हरामी स्वार्थी अर्जुन दिखे न मुझे खबर करना। अब अर्जुन क्या बोले, मैं हूं, ऐसा बोल सकता है क्या अर्जुन? अर्जुन के दिल दिमाग से हवा निकल गई कि हम प्रेमी भक्त मानते अपने को, लेकिन प्रेमी भक्त तो ये भाई, धन्य इसकी गुरु भक्ति ईश भक्ति। हमारी गुरु भक्ति या ईश भक्ति तो धूर्तता है, सताने वाली है। गुरु को और भगवान को सताने का नाम भक्ति होता है क्या? धन्य है गोपियों की भक्ति। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे तो गोपियां एक बार भी मथुरा नहीं गई, रोती रही, सिसकती रही, ध्यान मग्न होती रही, लेकिन श्री कृष्ण के विरुद्ध आंख उठाकर भी वो नहीं देखती मथुरा के तरफ। श्री कृष्ण नहीं चाहते, बात पूरी हो गई। कैसा संयम, कैसा समर्पण, कैसी श्रद्धा है। ये तो श्रद्धा के नाम से भगवान और गुरु को और धर्म को नोचने वाले दोनों निगुड़े कहीं के नालायक। उस तपस्विनी बाई ने आंखें खोल दी भक्ति के मार्ग में। जो मन माना आचरण करना चाहते ऐसे नीच भगत और भक्तानियों का तो पोल खोल दिया उस वृद्धा ने। ये सब नखरेबाज जो साधक या भगत या भगवान के भगतड़े हैं, अल्लाह के या गॉड के, ये सब अपनी वासना के भगत है। अगर आप ईश्वर के सचमुच भगत हो तो ईश्वर को प्रकट होने में देर क्या है? प्रकट हो गए ना, धधकते उखलते तेल में प्रकट हो गए ईश्वर। और संसार को पाने की इच्छा वाला भगवान के साथ भी अर्जुन वृद्धा का ज्ञान सुनकर चकित हो गया। खबरें तो और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद जो चट्टानों को चटका दे खानी उसको कहते हैं, नहीं रवानी उसे कहते हैं। जो चट्टानों को चटका दे रवानी उसे कहते हैं। जो दिल पर नक्शा कर दे कहानी उसको कहते हैं। नहीं मालूम तुमको कि करिश्मा किसे कहता है, करिश्मा कैसा होता है। नहीं मालूम तुमको कि करिश्मा कैसा होता है। उलट दे हर परेशानी को आदमी उसी को कहते। करिश्मा कैसे होता है, उलट दे हर परेशानी को आदमी उसे कहते। मेरे आगे क्या क्या परेशानी आती, लेकिन सब उलटती गई, सब उलटती गई। अभी भी कैसी कैसी परेशानी आई, सब उलटती गई। ये करिश्मा, यही चमत्कार है। जय हो। आप आदि पुरुष विराट हैं और सुंदर दिख पड़ते हैं। हे भगवान, जो सुंदर होता है उसको देखकर राग उपजता है और चित्त क्षोभ को भी प्राप्त होता है। आप सुंदर हैं, लेकिन जो सुंदर होते हैं ना उनको देखकर राग पैदा होता है और शोभ पैदा होता है कि हम ऐसे सुंदर नहीं। लेकिन आप महापुरुष ऐसे नहीं है कि आपको देखकर राग उत्पन्न हो जाए, शोभ उत्पन्न हो जाए। आपका ऐसा आध्यात्मिक सौंदर्य है कि परमात्मा प्रेम छलकने लगता है। सामान्य व्यक्ति को सुंदर देखकर उसमें राग पैदा होता है, शोभ पैदा होता है, स्पर्धा पैदा होती। लेकिन संत जनों का सौंदर्य ऐसा है कि प्रभु का प्यार पैदा हो जाता है। हे भगवान, आप ऐसे सुंदर हैं कि आपके दर्शन से मुझे शांति मिलती जाती है। आप ऐसे सुंदर हैं कि आपके दर्शन से हमें शांति मिलती है, सद्भाव आता है, भगवान की प्रीति बढ़ती है। आप ऐसे सुंदर हैं। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान राम बोल रहे हैं अपने गुरुदेव को, दाढ़ी वाले बाबा को।
जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे सौंदर्य में, और सौंदर्य तो राग और शोभ पैदा करते, लेकिन संत का सौंदर्य शांति, भक्ति और भगवत रस पैदा करता है। मन ही मन चिंतन करते जाओ और कंठ से गुंजन हो तो होने दो। रग रग पावन हो रही, हम आनंद स्वरूप ईश्वर में शांत होते जाएं। ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से हम जप रहे ओम ओम। इस ओमकार की महिमा खोजने वाले भगवान नारायण ऋषि हम उन्हें प्रणाम करते। इस ओमकार मंत्र के देवता है अंतर्यामी प्रभु परमात्मा स्वयं, जो सत रूप है, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है, प्राणी मात्र के हितैषी, कूड़े कपटी बेईमान लोगों का भी जो मंगल चाहते हैं, संत और वही भगवंत। सारे सद्गुणों की खान में परमात्मा के नाम में एकाकार होकर प्रसन्न हो रहा। प्यारे ओम शिव आनंद है, माधुर्य है। भीतर भीतर प्रसन्न होते जाओ, शांत होते जाओ। प्रसन्न चेत सोया सुबुद्धि परिवितिष्ठते। आनंद, शांति, माधुर्य। ओम ओम आनंद माधुर्य।
सारी रग रग पावन हो रही है। अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न हो रहे, बुद्धि शुद्ध हो रही, पाप मिट रहे, रक्त पवित्र हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है। आनंद आ रहा है। कीर्तन करते करते शांत भी हो जाते, ध्यान मग्न भी हो सकते। जरूरी नहीं ताली बजाएं, जरूरी नहीं बाहर से बोले, अच्छा लगता है। आनंद आता है। हम प्रभु के, प्रभु हमारे, हम गुरु के, गुरु हमारे, हम ओम स्वरूप आत्मा के, आत्मा परमात्मा हमारे। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आनंद है, माधुर्य है। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, ओम स्वरूप आनंद का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। बाहर की लाइट की जरूरत नहीं, बाहर की बत्ती और तेल की जरूरत नहीं। आत्मज्योत जो मृत्यु को भी जानती है, जीवन को भी जानती है, दुख को भी जानते, सुख को भी जानते। ओम ओम हरि ओम, ओम ओम प्रभु ओम, ओम ओम प्यारे ओम, ओम ओम शिव ओम, ओम ओम शक्ति ओम, भक्ति ओम, जय हो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल तबाही करके उतर जाएगी। तो ओमकार के आनंद की प्यालियां पी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, संवर जाएगी, चम चम चमक जाएगी। हाँ, शांति, गहरी शांति, ओम शांति, शांति शांति, मधुर शांति, आनंद में शांति, माधुर्य में शांति, ओम शांति। कीर्तन के बाद भगवत प्रेम में शांत, प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। प्रभु को अपना, अपने को प्रभु का मानने से 95% साधना का फल तो उतने में ही हो जाता है, बाकी 5%, 3% श्रद्धा भक्ति तीव्र और 2% गुरु की आज्ञा के पालन के अनुसार जंप मारना, बस हो गया।